पूर्णिमा का त्योहार बढ़िया से मनाया आप लोगों ने? यस सर। गंगा नहाने कौन कौन गया था? गए थे? यस सर। तो सोनपुर का मेला भी देखने गए होंगे? कोई नहीं गया? नहीं सर। इस समय सोनपुर का मेला बहुत बेजोड़ लगा हुआ है। सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर का मेला होता है आपके। इसमें विदेश के लोग भी यहाँ पे देखने आते हैं। चलिए आते हैं अपने पढ़ाई के चैप्टर पे। आज एक कहानी दो बैलों की। किसकी है कहानी? दो बैलों की। आज तो समय उन बैलों को नहीं रहा है, लेकिन जब हम लोग आप लोगों के जैसे थे तो घर घर बैल थे और एक एक नहीं दो दो जोड़ियां बैलों की थी। किसान लोग खेती उन्हीं बैलों से किया करते थे। आज ट्रैक्टर वगैरह से लोग करते हैं, तो उन्हीं बैलों की दो कहानी है। बैल बहुत वफादार थे अपने मालिक के प्रति। आइए देखते हैं। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। वेरी गुड। उन दोनों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी भूल कर उन्हें मारता पीटता नहीं था और वो भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक झूरी नाम का किसान था। उसके पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती। वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। समय समय पर उनको अच्छा से अच्छा चारा खिलाता था, बिल्कुल समय से। बैल ये देखते थे कि मालिक मुझे मारता भी नहीं है, तो वो बैल भी यानी हीरा मोती भी अपने मालिक को बहुत प्यार करता। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई आया। वह हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने के लिए कहा। जब उन्हें अपने गांव लेकर चला तो दोनों बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लेके जा रहा। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता, हीरा दाएं। गुस्से में आकर गया ने उन दोनों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन बैलों ने उन्हें सूंघा तक नहीं। झूरी का साला था। वो बैल लेने के लिए झूरी के घर आया। अपनी बहन से बात किया, क्योंकि हर घर में लगभग लेडीजों का ही चलता है। नहीं चलता, सच बताना। यस सर। तो अपनी बहन से रिक्वेस्ट कर दिया कि दीदी बैल मुझे दिला दीजिए, कुछ खेती करना है तो आज हम ले जाएंगे। तो उसकी बहन ने अपने हस्बैंड से बात की और बैल उनको दे दिया कि भाई अपना काम आप कर लीजिए जाकर। अब गया जो था, गया बैलों को, गया कौन था? झूरी का साला था। वो बैलों को लेकर के चल दिया। बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये नया आदमी कौन है और हमें लेकर कहां जा रहा है। जब उन्हें बात समझ में नहीं आई तो एक बैल दाएं भाग रहा था, एक बैल बाएं भाग रहा था। अब दोनों की हरकत से गया बहुत परेशान हो गया था। उन्हें रास्ते में पीटा भी, और पीटने के बाद जब घर लाया तो उन्हें रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन बैलों ने उन्हें सूंघा तक नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वहां बहुत अच्छा चारा देता था। मालिक पीटता नहीं था, मालिक उनको बहुत चाहता था। समझ रहे हैं ना? यस सर। हर आदमी प्यार का भूखा होता है। जो जिससे प्यार से बात करेगा तो वो भी उसको प्यार से ही बात करेगा। तो यहां आपको सीख क्या मिल रही है कि हमको किसी से भी प्यार से ही बात करनी चाहिए। रात होने पर, आगे देखिए क्या है, रात होने पर
दोनों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब जूरी ने उन्हें घर के बाहर खड़ा देखा तो वह समझ गया। वह उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा। तभी जूरी की पत्नी बाहर आ गई। उसके बैलों को वहां खड़ा देखा तो जल भुन गई। उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वह खुश थे। अगले दिन जब सुबह दोनों बैल गया के यहां से भाग गए और भागकर कहां गए? अपने मालिक जूरी के पास। जब जूरी ने देखा कि मेरे घर के सामने मेरे दोनों बैल खड़े हैं तो उनको बहुत प्यार से सहलाने लगा, हाथ फेरने लगा। बैल बहुत खुश हो गए। रूखा सूखा भूसा जूरी ने डाल दिया, बैलों ने बहुत प्रेम से खाया। क्यों? प्रेम का सब लोग भूखा होता है। किसी के घर पे जाओ, भले उसके यहाँ मिठाई न हो, केवल सूखा पानी दे दे और प्यार से बात करे अगर कोई भी, तो आदमी वो प्यार से पानी ही केवल पी लेगा। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। और किसी के यहाँ जाओ, मिठाई तुम्हें दे दे और गुस्से से बात करे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही बैलों के साथ हुआ। जूरी ने बहुत प्यार से हाथ फेरा और रूखा सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने बड़े प्रेम से खाया। लेकिन यह चीज उसकी पत्नी को देखकर बड़ा जलन महसूस हुआ कि हमारे भाई के यहाँ से दोनों बैल आ गए। देखिए आगे क्या होता है। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली, जैसे तैसे गया, घर पहुंच गया। एक बैल के दिमाग में तो बात आई कि दोबारा फिर हमें ले जा रहा है, अब हम गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देंगे। लेकिन एक बैल उसमें बहुत समझदार था, वो किसी प्रकार मैनेज करता रहा और दोनों बैल घर तक पहुंच गए। देखिए आगे क्या होता है। वो गिर गई। कभी भी ये मान लीजिए कि किसी को झगड़ा न करके, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, प्यार का सभी लोग भूखा होता है, चाहे कोई हो। ऐसा होता है नहीं होता? अगले दिन गया फिर आया। इस बार वो बैलों को फिर ले गया। अब गया ने उससे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। ये लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। अब गया तो बहुत गुस्से हो गया था कि बैल हमारा काम सही से नहीं कर रहा है, तो खूब वो मेहनत से अपने खेत जुतवाता, बैलों से खूब मेहनत करवाता और मोटे मोटे रस्सों से दोनों बैलों को बांध देता कि ये भाग नहीं पाएंगे। नहीं समझ रहे? यस सर। बैल बेचारे तो बेजुबान है। वो कोई रोता बैल कि हम कहाँ फंस गए, आकर हमारे मालिक ने कहाँ भेज दिया हमें। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, जानवर थे आखिर। गया के घर में एक छोटी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की आ गई। उसे बैलों पर दया आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। अब दोनों वहां से बैल भाग निकले। आप देखिए, गया घर में एक छोटी लड़की भी थी। वो छोटी लड़की रोज उन दोनों बैलों को रोटी खिलाती थी। अब जब दोनों बैलों ने लड़की का प्यार देखा ना कि छोटी बच्ची में कितना चाहती है, तो वो गया की मार भी भूल जाते थे। एक दिन की बात है, बैल मुंह से रस्सी काट रहा था। तो ये चीज जो छोटी बच्ची थी उसने देख लिया। देखने के बाद उसको दया आ गई। उसने दोनों बैल को खोल दिया। अब देखिए बैल आगे क्या करते हैं। जैसे ही उस लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया,
तो दोनों बैल वहां से भाग निकले। अब दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, वह उसकी ओर लपका तो उसके होश उड़ गए। भागने का मौका नहीं था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। यह देखकर सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो बैल थे, दोनों ने मिलकर सांड को ही भगा दिया, उसी कचूमर निकाल दिया। इसीलिए कहते हैं एकता में बल होता है। आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। अपने घर पर अपने भाइयों से, अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों से, अपने गांव में ग्रामवासियों से, और इसी तरह अपने पूरे भारत में पूरे भारतवासी एक मिलकर रहना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, तभी हम पे कोई हमला नहीं कर पाएगा। अब अगर एक बैल होता तो सांड उसको मार डालता, लेकिन सांड एक से लड़ रहा था, पीछे से दो सींगों से ऐसे मार देता था बड़ी तेज से, तो दोनों ने उसको ही कचूमर निकाल के भगा दिया। तो इससे क्या सीख यहाँ मिल रही है कि हमको मिलजुल करके रहना चाहिए। वेरी गुड। अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों को भूख ही लगी थी। हरी हरी मटर देखकर उनके भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी पेट भरा ही ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और उन्हें घेर कर पकड़ लिया और वे काजी के हाउस में जाकर बंद करवा दिया। बेचारे तो भूखे थे बैल दोनों, और देखा कि खेत में हरे हरे मटर लगे तो दोनों की भूख और तेज हो गई। दोनों घुस गए और खूब मटर खाया। पेट तो नहीं भरा था। तभी खेत के मालिक ने देखा और उनको ले जाकर काजी में बंद करवा दिया। काजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। हीरा और मोती ने सोचा कि कहां आ फंसे। रात हुई। मोती ने सोचा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो सकता है। उसने दोनों सींगों से दीवार पर चोट की। दोनों बैलों ने चोट कर कर दीवार को तोड़ दिया और दो चार चोटों से ही दीवार गिर गई। इसके बाद उनका उत्साह और तेज हो गया। चोट और तेज से करने लगे। दूसरी साइड की भी दीवार गिरा दी और वो वहां से निकल गए। कोई काम यदि करो, मेहनत करने से थोड़ी सफलता मिल जाती है ना, तो आदमी और उत्साह से काम करता है कि हमको और सफलता ज्यादा मिलेगी। दीवार में गिरते ही सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों ने कुछ दम बाकी नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जानना पहचानना लगने लगा। फिर वे तो न जाने उसने वहां से भाग जाने का दम भी नहीं था। वो भटकते भटकते इतने दुबले पतले हो गए थे कि उन्हें कुछ करने की साहस नहीं बचा था। जब वो काजी हाउस से निकल पड़े थे तभी वो पकड़ गए थे। तो वहां के लोगों ने उनको बेचने का प्लान किया और उनको बाजार में जाकर के बेच दिया। तो वहां का एक व्यापारी ने उन दोनों बैलों को खरीदा। अब व्यापारी उन दोनों बैलों को लेकर चल देता है और बैल मजबूरी थे, क्योंकि कमजोर थे, तो उनके पीछे पीछे व्यापारी के बैल भी चल गए थे। ठीक है। यस सर। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाता, दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। कमजोर तो थे ही, लेकिन बैल ये सोच रहे थे कि अभी तो हम गया के यहाँ गए तो दुबले पतले हो गए मार खाते खाते, व्यापारी क्या जाएंगे ये पता नहीं, हमें किसको बेच दे, वहां कैसा मालिक मिले। तो किसी प्रकार वो व्यापारी को छुड़ा करके भाग निकले। कौन?
हीरा और मोती। भागते भागते वो अपने घर तक पहुंच गए। अब देखिए आगे क्या होता है। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उसे लिपट गया। लिपट करके झूरी अपने बैलों से बहुत रोया। बैल भी झूरी से लिपट कर बहुत खुश थे और खुशी के आंसू झलक रहे थे। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंच गया और बैलों को मारने लगा। मोती ने आओ देखा न ताव वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। अब तो दोनों बहुत बैल गुस्से थे कि कोई लेने आएगा तो तुम सिंगे घूम देंगे पेट में। बहुत गुस्से में थे। तो जैसे व्यापारी लेने के लिए आया तो एक बैल ने बहुत तेज फुसकार मारी और झपटा उस पे। तो व्यापारी वहां से भाग गया। झूरी की पत्नी भी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और दोनों बैलों के माथे चूम लिए और उन बैलों को ले जा करके अपने नांद में बांध दिया। और झूरी ने ये प्रॉमिस किया कि बैलों को हम किसी को न देंगे और न बैलों को बेचेंगे। अब समझिए बैल कितने समझदार थे। बच्चों, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ वफादारी करनी चाहिए। हमको कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। एकता में बल होता है। कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। चलिए, गुड।